Hello everyone, I'm Nidhi and today I welcome you all to another video of mine. So today we're going to discuss the leftover questions of exam oriented questions of chemistry chapter 1, which is periodic properties. So in the previous lecture we have done multiple choice questions till question number 40, if you remember. So today we are going to discuss all the rest questions. So let's begin our class. Here we can see question number 41. Yes, so we have done till question number 40 and here are all the questions. So let's begin our today's class. Question number 41. 41st question. Among the elements given below, the element with least electronegativity is. So हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है. किसी भी एलिमेंट की एक शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की जो एबिलिटी होती है, जो टेंडेंसी होती है, उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. अब जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो अक्रॉस अ पीरियड जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो इंक्रीज़ करती है एंड अलॉन्ग द ग्रुप वो डिक्रीज़ करती है. सो यहाँ पे यहाँ पे हमें एलिमेंट्स दिए हुए हैं लिथियम, कार्बन, बोरोन एंड फ्लोरीन. लिथियम जो है हमें लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बतानी है, तो लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमारे फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स की होगी क्योंकि वो लेफ्ट मोस्ट साइड में पीरियोडिक टेबल की. सो यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट कौन है? लिथियम. सो करेक्ट आंसर इज लिथियम. देन मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट. मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन होगा? जो हमारा 17th ग्रुप का एलिमेंट है क्योंकि वो राइट मोस्ट साइड में लाई करता है पीरियोडिक टेबल में. सो करेक्ट आंसर इज क्लोरीन. देन नेक्स्ट हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following electronic configuration represent the most electropositive element. अब जब हम देखते हैं कि जो हमारे नॉन मेटल्स हैं वो मोस्टली नेगेटिव होते हैं, हमारे जो मेटल्स हैं वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होंगे. अब हमें बताना है कि मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट. यहाँ पे अगर हम सबकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें अगर, तो यहाँ पे सबके वैलेंस शेल में 1 और 2 इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल है. इट मीन्स कि ये जो एलिमेंट्स हैं ये सारे मेटल्स हैं. अब हमें इनमें से आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है. तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट वो होगा जो सबसे इजीली अपना इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर देगा. सो इसलिए यहाँ पे हम देखें 281. जो 281 है वो सबसे इजीली अपने इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेगा क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल ये 3 शेल्स को यूज़ कर रहे हो, तो इसकी जो आउटरमोस्ट शेल है उस पर एज़ कम्पेयर टू फर्स्ट ऑप्शन विच इज़ 2,1 लिथियम, उसके कंपैरिजन में इसके ऊपर कम न्यूक्लियर चार्ज होगा, न्यूक्लियर फोर्स लग रहा होगा. सो इसलिए अपने इलेक्ट्रॉन को एज़ कम्पेयर टू ए ईजिली लूज़ कर देगा. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी. देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज, with reference to the portion of periodic table given above, identify the element having least electronegativity. अभी हमने करा था क्वेश्चन में लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किस एलिमेंट की होगी? जो ग्रुप नंबर 1 से बिलोंग करता है. जो ग्रुप नंबर 1 से बिलोंग करता है और हमने पढ़ा है कि टॉप से बॉटम जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करती है. इट मीन्स जो सबसे नीचे एलिमेंट होगा उसकी सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी. अंडरस्टूड. तो यहाँ पे हमारे पास ये फर्स्ट ग्रुप है, इसमें सबसे नीचे है बोरोन, बी, बोरोन नहीं बी. सो एलिमेंट बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी? सबसे कम. सो हमारे पास यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी. देन moving to the next question, question number 45th. Which of the following arrangements is incorrect? Which of the following arrangements is incorrect as per the property stated against? इन प्रॉपर्टीज़ के रिस्पेक्ट में हमारे पास कौन सी स्टेटमेंट जो है इनकरेक्ट है अरेंजमेंट. सो फर्स्ट हमें क्या गिवन है? लिथियम की जो मेटेलिक करेक्टर वो सबसे ज़्यादा होता है, फिर बेरिलियम, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन. यस, क्योंकि लिथियम हमारे पास जो है वो मेटल है और लेफ्ट मोस्ट साइड पे लेफ्ट मोस्ट ग्रुप में ये लाई करता है, इसलिए
इसका मेटेलिक करेक्टर सही होगा। इसका मतलब ये तो हमारा है सही। देन जो क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, हमने ये चीज़ पढ़ी थी कि जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या फिर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, ये एक एक्सेप्शन है कि क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फ्लोरीन से ज़्यादा होती है। ये एक एक्सेप्शन है। तो इसलिए यहाँ पे क्लोरीन, देन ब्रोमीन एंड आयोडीन, सो ये भी करेक्ट है ऑर्डर। देन ये भी करेक्ट है। देन O2 नेगेटिव, यहाँ पे आयनिक रेडियाई मतलब इनकी रेडियस जो है वो ऑक्सीजन की सबसे ज़्यादा होगी। फिर फ्लोरीन, मैग्नीशियम एंड सोडियम। सो ऐसा नहीं है, क्योंकि ऑक्सीजन की हाँ सबसे ज़्यादा होगी, उसके बाद हमारे फ्लोरीन की होगी। देन सोडियम की मैग्नीशियम के कंपैरिजन में आयनिक रेडियस ज़्यादा होती है, इसलिए ये आंसर जो है वो हमारा रॉन्ग हो गया। देन फोर्थ आंसर भी करेक्ट है, नंबर ऑफ शेल्स आयोडीन सबसे ज़्यादा होगी एंड फ्लोरीन सबसे कम, ये भी सही है। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। देन नाउ मूविंग टू दी अनदर पोर्शन, टाइप 2 क्वेश्चंस। तो हमारे पास यहाँ पे टाइप 2 क्वेश्चंस क्या है, असर्शन एंड रीजन टाइप क्वेश्चंस। यहाँ पे हमें एक असर्शन, एक स्टेटमेंट दी होगी और उसका रीज़न दिया होगा, तो उसके बेसिस पे हमें ऑप्शंस चूज़ करने हैं। अगर दोनों असर्शन और रीज़न ट्रू है और आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए की, तो हमारा ए ऑप्शन आएगा। बी ऑप्शन में क्या है, अगर दोनों असर्शन रीज़न ट्रू है लेकिन आर इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, तो यहाँ पे हम बी ऑप्शन चूज़ करेंगे। अगर असर्शन ट्रू है बट रीज़न इज़ फॉल्स, तो यहाँ पे हम सी ऑप्शन चूज़ करेंगे। एंड असर्शन इज़ फॉल्स बट रीज़न इज़ ट्रू, तो यहाँ पे हम डी ऑप्शन चूज़ करेंगे। सो अब अपने फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। असर्शन गिवन है हमें, ग्रुप 2 एलिमेंट्स आर कॉल्ड एल्केनाइन अर्थ मेटल्स। यस, ग्रुप 2 एलिमेंट्स को हम क्या बोलते हैं, एल्केनाइन अर्थ मेटल्स। देन रीज़न है, एल्केनाइन अर्थ मेटल्स आर दोज विच डू नॉट रिएक्ट विद वाटर। नो, इट्स रॉन्ग। एल्कलाइन उन्हें बोला ही इसलिए है क्योंकि वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं। सो इसमें हमारे पास ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, सी करेक्ट आ जाएगा। यहाँ पे हम लिख देते हैं ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। देन सेकंड क्वेश्चन में असर्शन गिवन है कि एलिमेंट्स इन सेम वर्टिकल कॉलम हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज़। सेम वर्टिकल कॉलम मतलब कि हमारे पास जो सेम ग्रुप में एलिमेंट्स हैं उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट है। नो, इट्स रॉन्ग। उन्हें सेम ग्रुप में हम रखते ही इसलिए क्योंकि उनकी प्रॉपर्टीज सिमिलर होती है, इसलिए हमारा असर्शन तो रॉन्ग है। देन रीज़न क्या है, प्रॉपर्टीज डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल। जो प्रॉपर्टीज़ है वो नंबर ऑफ वैलेंस शेल पे डिपेंड करती है। यस, कितने नंबर ऑफ वैलेंस शेल है उस पर उसकी प्रॉपर्टी, एलिमेंट की प्रॉपर्टी डिपेंड करती है। तो यहाँ पे हम ऑप्शन नंबर डी चूज़ करेंगे, विच इज़ असर्शन इज फॉल्स बट रीज़न इज ट्रू। देन हम थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। तो थर्ड पीरियड कंसिस्ट ऑफ 8 एलिमेंट्स। थर्ड पीरियड में 8 एलिमेंट्स होते हैं। यस, और द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ईच पीरियड इज 4 टाइम्स द नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स अवेलेबल इन द एनर्जी लेवल दैट इज बीइंग फिल्ड। यहाँ पे हमें दिया है कि जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है हर एक पीरियड में, वो उसके एटॉमिक ऑर्बिटल के नंबर से 4 टाइम्स होते हैं। नो, इट्स रॉन्ग। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। देन नेक्स्ट हमारे पास है, एलिमेंट ऑफ डिफरेंट ग्रुप हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज़। अलग अलग ग्रुप के एलिमेंट्स के पास सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती है। तो नो, अलग अलग ग्रुप के एलिमेंट्स के पास सेम केमिकल प्रॉपर्टीज़ कैसे होगी। सेम केमिकल प्रॉपर्टीज़ वाले एलिमेंट्स को तो हम सेम ग्रुप में रखते हैं ना। रीज़न है, इट इज़ बिकॉज दे हैव सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। अलग अलग ग्रुप के एलिमेंट्स के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स सेम हो सकते हैं, बट जो उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ है वो सिमिलर नहीं होती, इसलिए यहाँ पे हम डी चूज़ करेंगे। ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। देन मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पे हमारे पास फिफ्थ क्वेश्चन है। असर्शन ए, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर refers to the tendency of an element to gain electrons in order to complete its octet to form an ion. Yes, it's true. नॉन मेटेलिक कैरेक्टर वही होती है किसी एलिमेंट की टेंडेंसी किसी एटम को गेन करने की,
इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने की टेंडेंसी को नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बोलते हैं. नॉन मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप. यस, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर डाउन द ग्रुप डिक्रीज होता है. बट यहाँ पे हमारे पास दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू है, बट जो रीज़न है वो असर्शन का एक करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है. तो इसलिए यहाँ पे हम ऑप्शन नंबर बी को चूज़ करेंगे. देन असर्शन क्या है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन में, नॉन मेटल्स यूजुअली हैव हाई आयनाइजेशन एनर्जी. नॉन मेटल्स की आयनाइजेशन एनर्जी यूजुअली हाई होती है. और रीज़न क्या है, मेटल्स और मेटलॉइड्स की एनर्जी आयनाइजेशन एनर्जी हाई होती है. हमारे पास यहाँ पे जो ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे जो असर्शन है वो ट्रू है, क्योंकि नॉन मेटल्स की जो आयनाइजेशन एनर्जी है हमने पढ़ा था लेफ्ट टू राइट. जब हम किसी पीरियड में जाते हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होती है और राइट में हमारे पास नॉन मेटल्स प्रेजेंट है. तो जनरली हम देखें तो नॉन मेटल्स की आयनाइजेशन एनर्जी हाई होती है, जबकि मेटल और मेटलॉइड्स की आयनाइजेशन एनर्जी लो होती है. तो इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट. ए इज़ ट्रू बट रीज़न इज फॉल्स. देन हमारे पास है असर्शन द टेंडेंसी ऑफ लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप. टेंडेंसी ऑफ लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स हम क्या बोलते हैं, मेटेलिक करेक्टर. तो जो मेटेलिक करेक्टर है वो डिक्रीज करता है डाउन द ग्रुप. यस. और रीज़न क्या है, द मोस्ट एक्टिव एलिमेंट इज प्लेस्ड एट द टॉप ऑफ ग्रुप 1. मोस्ट एक्टिव एलिमेंट ग्रुप 1 के टॉप पे प्रेजेंट है. नो, इट्स नॉट करेक्ट. ऐसा कुछ नहीं होता. इसलिए यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा. देन मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ये ऐसे 2025 का क्वेश्चन था. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज बाय कन्वर्टिंग अ न्यूट्रल गैसियस आइसोलेटेड एटम इनटू अ नेगेटिवली चार्ज्ड gaseous ion by addition of electrons is called electron affinity. Yes, it's true. Alkali metals have low electron affinity which further decreases down the group. जो alkali metals है उनकी electron affinity low होती है, जो कि down the group decrease ही करती जाती है. Yes, it's also true. सब दोनों ट्रू है बट रीज़न करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है असर्शन की. सो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाता है. देन हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ कार्बन इज मोर देन बोरोन. कार्बन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोरोन से ज़्यादा है. यस. इन अ पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीजेस. यस, ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है हमारे असर्शन की, क्योंकि जो कार्बन है वो राइट साइड है बोरोन के, तो इसलिए उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी उससे ज़्यादा है. तो यहाँ पे हमारे पास आएगा ऑप्शन नंबर ए. बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन. देन हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, असर्शन है एल्कली मेटल्स हैव लोवेस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन द पीरियड. यस, एल्कली मेटल की लोवेस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है. द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप. डाउन द ग्रुप जब हम जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है. यस, इट ऑल्सो डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप. दोनों हमारे पास स्टेटमेंट सही हैं बट रीजन इज अगेन नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion. So B is the correct answer. And then moving to the type 3 questions, which is fill in the blanks. So first question हमारे पास 6th and 7th आती longest period containing. 6th और 7th period हमारे longest period होते हैं, उनमें कितने एलिमेंट होते हैं, 32. It's correct. Then if an element has one electron in the outermost shell, then it is likely to have the dash atomic size among all the elements in the same period. अगर कोई एलिमेंट्स है उसके लास्ट जो आउटरमोस्ट शेल है उसमें 1 इलेक्ट्रॉन है, सो उसका जो एटॉमिक साइज़ है उसके सेम पीरियड के एलिमेंट्स में उसका जो एटॉमिक साइज़ है वो सबसे ज़्यादा होगा या सबसे कम होगा. ऑब्वियसली उसका एटॉमिक साइज़ लार्जेस्ट होगा. सो यहाँ पे लार्जेस्ट करेक्ट है. देन द एटॉमिक साइज ऑफ बोरोन इज दिस एंड दैट ऑफ नाइट्रोजन इज दिस. नाइट्रोजन लाइज, हमारे पास एटॉमिक साइज बोरोन का है 0.88 एम मीटर एंड नाइट्रोजन का एटॉमिक साइज है हमारे पास 0.70. सो यहाँ पे बोरोन जो है एटॉमिक साइज जो है हमारा वो लेफ़्ट टू राइट जब हम जाते हैं तो डिक्रीज होता है. सो बोरोन का ज़्यादा है तो बोरोन जो है नाइट्रोजन जो है वो बोरोन के राइट साइड लाई करता है. सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, राइट.
एंड मेटल्स आर गुड डैश और गुड ऑक्सीडाइजेशन और रिड्यूसिंग एजेंट। मेटल्स अपना ऑक्सीडेशन करते हैं, खुद इलेक्ट्रॉन्स लूज करते हैं, दूसरे एलिमेंट्स का रिडक्शन करते हैं, सो दे आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट। उसके बाद इन पीरियड 3 मोस्ट मेटेलिक एलिमेंट है। पीरियड 3 में मोस्ट मेटेलिक एलिमेंट कौन सा है? सोडियम है, मैग्नीशियम। सोडियम ऑब्वियसली क्योंकि वो मोस्ट फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है। अक्रॉस ए पीरियड आयनाइजेशन पोटेंशियल, अक्रॉस ए पीरियड जो है आयनाइजेशन पोटेंशियल इंक्रीज करता है। देन द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ न्यूट्रल आइसोलेटेड gaseous atom and convert it into positively charged gaseous ion is called। उससे इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए जो एनर्जी लगती है उसे हम बोलते हैं एनर्जी पोटेंशियल। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, इफ एन एलिमेंट हैज़ लो एनर्जी देन इट इज़ लाइकली टू बी। अगर किसी एलिमेंट की आयनाइजेशन एनर्जी लो है तो मतलब उसके आउटरमोस्ट शेल में से हमें इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कम एनर्जी लगानी पड़ती है। कम एनर्जी हमें मेटल्स में लगानी पड़ती है क्योंकि वो चाहते हैं अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करना। सो क्या होगा? इट्स लाइकली टू बी मेटालिक। डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या करती है? इंक्रीजेस और डिक्रीजेस? ऑब्वियसली डिक्रीज करती है। देन द इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ आयोडीन इज दैट ऑफ क्लोरीन। आयोडीन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्लोरीन से कम होती है क्योंकि आयोडीन नीचे लाई करता है क्लोरीन से। एंड डाउन द ग्रुप जो हमारी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी वो डिक्रीज करती है। ओके, सो नेक्स्ट मूविंग टू द टाइप 4 क्वेश्चंस। करेक्ट स्टेटमेंट, हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट मिलेगी उसे हमें करेक्ट करना है। एटॉमिक नंबर 17 इन द पीरियोडिक टेबल कॉरेस्पॉन्ड टू सल्फर। जो एटॉमिक नंबर 17 है पीरियोडिक टेबल में वो सल्फर है? नो, हम अगर पीरियोडिक टेबल में देखें तो 17 एटॉमिक नंबर वाला एलिमेंट सल्फर नहीं क्लोरीन है। तो यहाँ पे हमारे पास हमें क्या करना है? सल्फर की जगह यहाँ पे क्लोरीन लिखना है। ओके, व्हाट्स दिस गोइंग ऑन? ओके, सो क्या लिखना है हमें? सल्फर की जगह हम लिख देंगे यहाँ पे क्लोरीन। देन एटॉमिक साइज डिक्रीज एज वी मूव डाउन द ग्रुप। जैसे हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है? नो, एटॉमिक साइज डाउन द ग्रुप इंक्रीज होता है क्योंकि हर एक स्टेप पे वैलेंस शेल में जो हर एक स्टेप पे एक एक वैलेंस शेल इंक्रीज होती रहती है। द नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स ऑफ बेसिक इन नेचर फॉल्स। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स एसिडिक होते हैं। आयनाइजेशन पोटेंशियल इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। नो, ये क्रॉस द पीरियड इंक्रीज होती है, डाउन द ग्रुप डिक्रीज होती है। सो यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास? इट डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। एंड क्लोरीन इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल। नो, फ्लोरीन इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। Okay, then moving to type 5, match the following questions. मेटेलिक एलिमेंट्स एल्कली मेटल्स कौन से उनमें से? एल्कली मेटल्स कौन सा होता है? ग्रुप नंबर 1 के एलिमेंट्स। तो हमारे पास एल्कली मेटल्स हो जाएंगे 4th पोटाशियम, सोडियम, लिथियम, रुबीडियम। एल्कलाइन अर्थ मेटल ग्रुप नंबर 2 के एलिमेंट्स विच आर 5th ऑप्शन बेरियम, कैल्शियम, स्ट्रोंथियम, रेडियम। ये सारे हमारे एल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं। वेट, यस, एंड एल्कलाइन अर्थ मेटल है ये। एटॉमिक रेडियस डिक्रीज करती है किस में? फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास बेरिलियम, कार्बन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। यस, इसमें एटॉमिक रेडियस जो है वो डिक्रीज करती है क्योंकि ये लेफ्ट टू राइट जाता है तो एटॉमिक रेडियस डिक्रीज करती है। तो हमारे पास करेक्ट आंसर आ जाएगा फर्स्ट। नॉन मेटेलिक करेक्टर डिक्रीजेस। नॉन मेटेलिक करेक्टर किस में डिक्रीज हो रहा है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। फ्लोरीन में सबसे ज़्यादा नॉन मेटेलिक करेक्टर होता है, देन ब्रोमीन। तो डाउन द ग्रुप ये डिक्रीज होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। एंड पीरियड एलिमेंट्स ऑब्वियसली ये करेक्ट आंसर है। यस, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है
न्यूट्रल ऑक्साइड कौन सा है इन सब में से? न्यूट्रल ऑक्साइड मैग्नीशियम ऑक्साइड है न्यूट्रल? नो। N2 नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन का ऑक्साइड न्यूट्रल होता है? यस, नाइट्रोजन का ऑक्साइड हमारे पास न्यूट्रल ऑक्साइड होता है। देन फीबली एसिडिक ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड इज नॉट फीबली, या फिर फीबली बोलते हैं हम कि थोड़ा एसिडिक। नो। क्लोरीन का ऑक्साइड वो एसिडिक होता है, मोस्ट एसिडिक ऑक्साइड आएगा हमारा Cl3। एंड हमारे पास SiO2, यस SiO2 जो है हमारे पास सिलिकॉन का ऑक्साइड है, वो फीबली एसिडिक ऑक्साइड होता है। देन हमारे पास एम्फोटेरिक ऑक्साइड ऑब्वियसली एल्यूमिनियम का ऑक्साइड। देन बेसिक हमारे पास MgO आ जाएगा। ओके, सो दिस वाज ऑल। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग कॉलम्स, इंक्रीजिंग नंबर ऑफ शेल्स। इंक्रीजिंग नंबर ऑफ शेल्स बतानी है तो डाउन द ग्रुप जब हम जाते हैं तो हर एक स्टेप पे शेल नंबर इंक्रीज होता है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन। फ्लोरीन में सबसे ज़्यादा शेल्स होती है, फॉल्स। क्लोरीन, फ्लोरीन एंड बेरिलियम, नो। कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड बेरिलियम, नो। फ्लोरीन, क्लोरीन एंड ब्रोमीन, यस। फ्लोरीन में सबसे कम होती है, क्लोरीन में देन उससे ज़्यादा एक शेल, एंड ब्रोमीन में उससे एक शेल ज़्यादा। उसके बाद इंक्रीजिंग रिएक्टिविटी इंक्रीज करती है ब्रोमीन, क्लोरीन, फ्लोरीन में। देन डिक्रीजिंग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज हो रही है यहाँ पे हमारी, सबसे ज़्यादा होते हैं क्लोरीन में, देन फ्लोरीन एंड ब्रोमीन एंड बेरिलियम। देन डी है डिक्रीजिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, फर्स्ट आ जाएगा यहाँ पे, फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा होती है, देन क्लोरीन, देन ब्रोमीन। देन डिक्रीजिंग मेटेलिक कैरेक्टर हमारे पास बच गया जो, विच इज़ ऑप्शन नंबर 3। सो it was all about match the columns. Now moving to type 6 questions, जो कि है identify the following. ये मैंने alkali metal present in the second period में हमें एक alkali metal का नाम बताना है। alkali metal कौन सा होता है? ग्रुप 1 के एलिमेंट्स। ग्रुप 1 में सेकंड पीरियड में कौन सा एलिमेंट है? लिथियम। सो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पर हमारे पास? लिथियम। द नेम मेटल प्रेजेंट इन पीरियड 3 एंड ग्रुप 1 ऑफ द पीरियोडिक टेबल। हमें ऐसा एलिमेंट बताना है जो कि पीरियड 3 और ग्रुप 1 का एलिमेंट है। ऑब्वियसली सोडियम। हमें क्या बताना है? उसका नाम ही बताना है ना। सो पीरियड 3 एंड ग्रुप 1 का एलिमेंट क्या है? सोडियम। देन गिव द नंबर ऑफ ग्रुप एंड द पीरियड ऑफ द एलिमेंट हैविंग 3 शेल्स विथ 3 इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल। हमें ऐसे एलिमेंट बताना है जो कि जैसे कि 3 शेल्स हो, मतलब वो पीरियड 3 का है, एंड 3 इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल। इट मीन्स वो ग्रुप नंबर 13 का एलिमेंट है। सो ग्रुप नंबर 13 में या ग्रुप नंबर 3A में जो पीरियड नंबर 3 का एलिमेंट है वो कौन सा है? सो यहाँ पे हमारे पास कौन सा एलिमेंट आएगा? सॉरी, यहाँ पे हमें बताना है कि कौन सा नंबर ऑफ ग्रुप नंबर कितने, कौन से ग्रुप में वो एलिमेंट प्रेजेंट होगा। सो ग्रुप नंबर 3A में वो एलिमेंट प्रेजेंट होगा। देन मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे पास an element X belongs to third period and group 2 of the periodic table. State the number of valence electrons present in an element X. जो हमारे पास एलिमेंट X है वो पीरियड 3 एंड ग्रुप नंबर 2 से बिलोंग करता है। सो हमें उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने प्रेजेंट होंगे? तो वो ग्रुप नंबर 2 से बिलोंग करते हैं, मीन्स उसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स भी कितने होंगे? 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। द नेक्स्ट इज नेम एन इनर्ट गैस हैविंग 2 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटरमोस्ट शेल। ऑब्वियसली हीलियम। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है a group of elements in the periodic table are given below: boron, aluminium, gallium, indium, thallium. Which element has most metallic character? सबसे ज़्यादा metallic character कौन से एलिमेंट का होगा? हमने पढ़ा है कि जब हम डाउन दी ग्रुप्स आते हैं हमारा मेटेलिक करेक्टर इंक्रीज करता है। तो इसमें सबसे नीचे हमारे पास थैलियम लाई करता है, पीरियड नंबर 3 के एलिमेंट्स हैं। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा? करेक्ट आंसर आ जाएगा हमारे पास थैलियम। देन करेक्ट आंसर हो जाएगा थैलियम। देन आ जाएगा हमारे पास विच टाइप ऑफ एलिमेंट हैव टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्डर टू कंप्लीट द ऑक्टेट। ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए कौन से एलिमेंट्स अपने इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते हैं? नॉन मेटल्स।
देन नेम द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाने के लिए किसी भी एसिडिक गैसियस एटम से क्या कौन सी एनर्जी चाहिए होती है? आयनाइजेशन पोटेंशियल। देन state the term for the energy required to remove the residual electron one by one। एक एक करके जो हमारे पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स है उन्हें रिमूव करने के लिए जो एनर्जी लगाई जाती है उस एनर्जी को हम क्या बोलते हैं? सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी। वन बाय वन लगाते हैं, वन बाय वन हम एक एक इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं इसमें। नेम द एलिमेंट विच हैज हाईएस्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल। हाईएस्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल किस एलिमेंट का होगा? जो राइट मोस्ट कॉलम में लाई करता है, इट मीन्स जो नोबल गैस है, और जो टॉप ऑफ द ग्रुप पे है, टॉप ऑफ द ग्रुप पे राइट मोस्ट में हमारे पास हीलियम है, तो हीलियम की आयनाइजेशन पोटेंशियल सबसे ज़्यादा होगी। नेम द एनर्जी रिलीज व्हेन एन एटम इन गैसियस स्टेट एक्सेप्ट्स एन इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म एन आयन। आयन को फॉर्म करने के लिए जो इलेक्ट्रॉन्स, जो एटम एनर्जी रिलीज करता है, तो उस एनर्जी को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। Then state the term for the tendency of an atom to pull a shared pair of electron, obviously electronegativity। So आज के लेक्चर में हमने अपने सारे टाइप के जो भी हमारे बुक एक्सरसाइज से जितने भी क्वेश्चन आते हैं, MCQs, fill in the blanks, assertion reason based questions, करेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट, मैच द फॉलोइंग, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग, ये सारे हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अब हमारे पास बचेंगे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, शॉर्ट आंसर टाइप 2 क्वेश्चंस एंड लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस एंड केस बेस्ड क्वेश्चंस। सो ये सब क्वेश्चंस हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आज के लिए इतना ही। एंड अगर आपको ये PDF चाहिए तो डू टेल मी द कमेंट सेक्शन, एंड ऑल्सो इफ यू लाइक माई video, like my explanation, then also do tell me in the comment section. I will upload more videos related to this, and I will include all the chapters which are possible and all the competency based questions. So please do watch my videos and tell me in the comment section that whether you like it or not. So thank you so much for watching. Bye.